प्रभु में सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करने से पहले अपने सिरों को अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पाक हजूरी में झुकाएं, जो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें आज तक संभाल कर अपनी पनाह में रखा है और ये सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है ताकि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें। खुदावन, जितने भी लोग हमारे साथ शरीक होते हैं, आप एक एक को नामना आशीष व बरकत देना। और जब हम प्रभु जी भजनों के माध्यम से हम आपकी प्रशंसा करें, आपकी स्तुति करें, खुदावंद आपके नाम को ही सारी महिमा मिले। बाकी समय को प्रभु जी हम आपके पाक हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 56, गीत नंबर 56, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराही, रब की होवे मदा सराही, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमदौर सना, उसकी हमदौर सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजो पिराग्नि छेड़ो, तारदार साजो पिराग्नि छेड़ो, नफे और तबला बजा, नफे और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांस पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर,
उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। गीत नंबर 60, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दो अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की यही मन में भर दो अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दीदा, क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दीदा, मन मेरे तू बोल, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही गाता, खुद ही गाता, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही गाता, खुद ही गाता, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। आइए हम एक और गीत प्रभु की स्तुति में गाएंगे, सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं गया बेरुसमाऊँगा, साथ चलूँगा मैं गया बेरुसमाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति
हालेलुया। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों की ओर बढ़ेंगे और प्रभु के पवित्र वचनों में से हम पढ़ेंगे संत मत्ती की अंजील, उसका 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 11। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा। इस तरह से लिखा हुआ है। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और यतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लट्टू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता है। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम आपके वचनों के ऊपर मनन करें, आपकी प्रशंसा में भजन गाएं। पिता परमेश्वर जी, होने दे कि आपका पवित्र आत्मा हम पर अपने जो राज हैं उनको प्रकट करे, ताकि हम आपके वचनों को समझकर उनको अपने जीवन में अमल में लाएं। पिता परमेश्वर, आज दिन भर आप हमारे साथ रहें। बाकी समय को हम आपके पाक हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का दिन विशेष दिन है और विशेष इसलिए क्योंकि आज के दिन को खजूरी इतवार के नाम से भी जाना जाता है। पाम संडे कहा जाता है और पाम संडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और उनका जो प्रवेश करने का तरीका था
वो दूसरे राजाओं से अलग था। और जब उन्होंने प्रवेश किया तो एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश किया, और लोगों ने उस गधी के चेलों ने गधी के ऊपर अपने कपड़े बिछाए, और इवन रोड के ऊपर लोगों ने जो पाम लीव्स थे, खजूर की डालियां वहाँ बिछाई, और प्रभु यीशु मसीह का इस्तकबाल किया, वेलकम किया, उनको अपनी जो रेवरेंस, प्रभु की रेवरेंस उसको दी। और हमने प्रभु के वचनों में से पढ़ा कि किस रीति से लोगों ने ये पुकार पुकार कर कहा कि होसन्ना होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आज जो विशेषकर हम इस वचन से सीखते हैं, जो शिक्षा हमें इस वचन से मिलती है, जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की जो एंट्री है, यरूशलेम में प्रवेश है, वो एक स्पेशल प्रवेश है। क्योंकि जब भी कोई राजा प्रवेश करता था, राजे अक्सर घोड़े के ऊपर प्रवेश करते थे। घोड़ा जो कि लड़ाई का प्रतीक था, घोड़े के ऊपर चढ़कर ही लोग लड़ाई करने जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर उसने प्रवेश किया, जो कि शांति का प्रतीक था, कि वो शांति, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और शांति को लेकर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं। और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इस्तकबाल किया, जो कि उस समय के मुताबिक कस्टमरी था कि लोग इस रीति से इस्तकबाल करते थे कि उन्होंने अपने कपड़े और खजूर की डालियां रास्ते में बिछाई और प्रभु यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। अब जो हम इस बात से शिक्षा लेते हैं वो ये कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में किस तरह से हम प्रभु का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में आनंद के साथ, खुशी के साथ इस्तकबाल करते हैं, या फिर इस तरह से कि ठीक है, कभी समय मिल गया तो प्रार्थना कर ली, कभी समय मिल गया तो बाइबल पढ़ ली, या कई बारी हम ये भी कह देते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। जिसने हमें समय दिया, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें श्वास दिए, हम बोल देते हैं कि हमें उसके लिए ही हमारे पास समय नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। मैं कई बार कहता हूँ कि ये उसी तरह से है जैसे एक ड्राइवर जो है वो कार चला रहा हो और कहे कि मेरे पास पेट्रोल या डीजल डलाने के लिए कार में समय नहीं है। क्योंकि जब तक आप कार में गैस या डीजल या पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आपकी कार कैसे चलेगी, आपकी जो गाड़ी है वो नहीं चल सकती है। तो प्रभु का अपने जीवन में इस्तकबाल करना आनंद के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो सुलह का शहजादा है, वो हमारे जीवन में शांति लाता है, आनंद लाता है। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, सर्कमस्टांसेस कैसी भी क्यों ना हो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक हैं जिनका नाम है निक विजिसिस। निक नाम का एक प्रचारक है, मैन विदाउट लिम्स एंड आर्म्स। ना उसके हाथ है ना पाँव हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की प्रशंसा करता, परमेश्वर की महिमा करता है। और वो कहता है कि शुरुआती दिनों में जब मैं स्ट्रगल करता था तो मैं बहुत बार प्रभु से ये प्रश्न भी करता था कि मैं ऐसा क्यों। लेकिन प्रभु ने कहता है कि जब मैंने वचन को पढ़ा कि खुदा ने प्रत्येक को अपनी स्वरूप पर बनाया है, गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरी वन ऑफ अस इन हिज ओन इमेज।
अपने स्वरूप पर बनाया। तो प्रभु ने मेरे को इस तरह से बनाया, तो गॉड हैज़ हिज ओन पर्पस, प्रभु का अपना एक मकसद है। तो आज वो मकसद मेरे जीवन से पूरा हो रहा है कि वो लाखों लोगों को प्रभु का वचन सुनाता है, और लोग उसकी टेस्टामनी, उसकी गवाही को देखकर जो है वो आशीष पाते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में अपनाते हैं आनंद और खुशी के साथ, तो हो सकता है कि अगर दुनियावी तौर पर हमारे जीवन में कोई हमें आशीष मिलती है तो वो थोड़े समय की खुशी होती है ना। जब कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो गए, कुछ बुरा हुआ तो दुखी हुए, है ना। लेकिन प्रभु का जो आनंद है वो दुख में भी और सुख में भी हमारे हृदय में बना रहता है। और यही है कि वी आर नॉट अलोन इन आवर स्ट्रगल्स। हम अपनी जो स्ट्रगल्स हैं, जद्दोजहद है, उसमें हम अकेले नहीं हैं। गॉड इज विद अस, जीसस क्राइस्ट इज विद अस। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो जब प्रभु यीशु मसीह साथ होते हैं तो फिर हम वी गो थ्रू द प्रॉब्लम, ही टेक अस थ्रू द प्रॉब्लम्स। वो हमें उन प्रॉब्लम्स में से निकाल ले जाता है। तो इसलिए जीवन में एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस वर्ल्ड, जब तक हम इस संसार में हैं तो वी कैन नॉट बी विदाउट प्रॉब्लम्स। समस्याएं रहेंगी, लेकिन उस समस्याओं में प्रभु हमारे साथ है और हम उसमें से आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए प्रभु को अपने जीवनों में हमेशा आनंद के साथ, खुशी के साथ वेलकम करना है, उसको आनंद के साथ वेलकम करना है। क्योंकि जब प्रभु हमारे हृदय में है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे बीच में है, तो फिर हम हर मुश्किल का सामना जो है वो कर सकते हैं। हम देखते हैं कि बाद में जो बाद का जो सिलसिला है, जैसे कल से होली वीक शुरू होगा, तो आज मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु जब हमारे जीवन में आते हैं तो कहते हैं ना कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। खुदा मेहरबान हो तो गधे की भी मौजें लग जाती हैं, है ना। कैसे? मैं सोच रहा था कि जब गधा चल रहा था तो लोग डालियां कहाँ बिछा रहे थे? रोड के ऊपर, है ना। कपड़े बिछा रहे थे, तो वो किसके पैरों के नीचे आ रहे थे? गधे के नीचे। क्यों उस गधे को इतनी अहमियत मिली? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे हुए थे। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है तो ये मैंने नहीं रखता है कि हमारी बैकग्राउंड क्या है, ये मैंने नहीं रखता है कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं, ये मैंने नहीं रखता है कि हम कौन हैं, लेकिन ये मैंने रखता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो फिर हमारी बल्ले बल्ले। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और अपने सिरों को प्रभु की पाक हज़ूरी में झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हमेशा हमारे जीवनों पर बनी रहे, ताकि हम हमेशा प्रभु के साथ चलते चलते अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचनों के साथ हमें तृप्त किया है। आपके वचन जो सच्चे और सत्य हैं और मानने के योग्य हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हम आज पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं, जब आपने यरूशलेम में एंट्री ली और लोगों को ये शांति का संदेश दिया और लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम भी हमेशा प्रभु को अपने जीवनों में इस्तकबाल करें और प्रभु जी दुख में, सुख में, तंगी में, बहाली में, अमीरी में, गरीबी में हम सदा आपका धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब आज पूरे दुनिया में इस
बात को याद किया जाता है। तो प्रभु जी आप प्रत्येक को ब्लेस करें, और ख़ासकर इस महामारी के दिनों में जब लोगों के मनों में डर है, और खुदावन आप तो जीवित परमेश्वर हैं, और खुदावन हम दुआ मांगते हैं कि खुदावन आप प्रत्येक को आशीष करें, और अगर कोई बीमार है और इस बीमारी से पीड़ित है तो उस पर भी अपना अनुग्रह करें और चंगाई प्रदान करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं तमाम डॉक्टरों नर्सेस के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए भी जो लोगों की खिदमत करते हैं, जिनको अधिकार मिले हैं, वो अपने अधिकारों का सदुपयोग करें। राजनीतिक आगुओं के लिए भी, ताकि वो जनता की बेहतरी और विकास के लिए काम करें। पिता परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं जितने भी लोग आपके वचन को सुने वह आशीष पाए। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको ही देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे, आमीन।